हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फर्स्ट स्टेप ऑफिशियल में। आज प्राचीन इतिहास के कुछ एक टॉपिक है वेद, उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए देखते हैं। आज टॉपिक है आज का वेद। तो वेद के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। वेद जो है वो भारत का सबसे प्राचीन एक धार्मिक ग्रंथ है। इसका संकलन वेद व्यास ने किया था। इसका संकलन वेद व्यास ने किया था। और ये 4 प्रकार का होता है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये ऋग्वेद जो है ये प्रथम वेद है, इसको प्रथम वेद बोला जाता है। और अंतिम है अथर्ववेद। तो चलिए हम एक एक करके चारों के बारे में जानेंगे। तो पहले जानते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद में जो है ऋग्वेद में ऋचाओं का संग्रह है। ऋचाओं का संग्रह है जिसमें इसमें 10,600 ऋचा है। और ऋग्वेद का जो पुरोहित होता है इसे होत्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? होत्री। इसके उपवेद के जो नाम है, इसका उपवेद है आयुर्वेद। इस आयुर्वेद में इसका 8 भाग है। और इसका जो ब्राह्मण है इसको ऐत्रेय एवं कौशिक की बोला जाता है। इसके प्रवर्तक को ऋग्वेद के प्रवर्तक को प्रजापति या ब्रह्मा बोला जाता है। ऋग्वेद के उपनिषद, इसमें कुछ उपनिषद है, 2 उपनिषद है इसका, इसको ऐत्रेय या कौशिकी बोलते हैं। ऐत्रेय और कौशिकी। इसके अलावा इसके कुछ शाखाएं हैं। इस शाखाएं के बारे में और जाने तो कौन कौन सी शाखाएं हैं? इस शाखा का नाम है साकल, वास्कल, अश्वालायन। उसके बाद इसका एक है संखायन और मांडुकायन। ये थे ऋग्वेद के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जानेंगे सामवेद के बारे में। सामवेद के बारे में जाने तो सामवेद का जो संग्रह है, सामवेद में गीतों का संग्रह है। जैसे ऋग्वेद में ऋचाओं का संग्रह था, उसी तरह से इसमें सामवेद में गीतों का संग्रह है। इसके जो पुरोहित होते हैं इसको उद्गाता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उद्गाता। और इसका जो उपवेद है, इस उपवेद को गंधर्व वेद बोला जाता है। इसमें कि संगीत कला के बारे में जानकारी मिलती है। और इसके जो ब्रह्मा है, यानी इसके जो ब्राह्मण है, इसके ब्राह्मण 25 या 26, सॉरी,
छंदोग्य और जैमिनीय। इसके ब्राह्मण का नाम पंचवी सर्विस, छंदोग्य और जैमिनीय। और इसके जो प्रवर्तक है इसको नारद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नारद। और इसके भी कुछ उपनिषद हैं। इसके उपनिषद को वास्कल, छंदोग्य, केन, जैमिनीय बोला जाता है। उसके बाद इसके कुछ शाखाएं भी हैं। इनकी शाखाएं के बारे में देखिए तो इनकी शाखाएं हैं कौथिनीय, जैमिनीय एवं रानायनीय। ये तीन इसके शाखाएं थे। क्या ये शाखाएं हैं? नेक्स्ट है ये ऋग्वेद, सामवेद हो गया। उसके बाद है यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में देखें तो इसमें जो है यज्ञ यानी यज्ञानुष्ठान के बारे में दिया गया है। और इसका जो पुरोहित होता है, इसको अधर्व्यू बोला जाता है। अधर्व्यू। इसके शाखाएं के बारे में जाने तो इसके शाखाएं क्या क्या हैं? इसकी शाखाएं हैं तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ एवं कपिस्थल। क्या शाखा? क्या तैत्तिरीय, उसके बाद मैत्रा यानी कठ एवं कपिस्थल। इसके उपवेद जो हैं, इसके उपवेद को धनुर्वेद बोला था, इसमें की युद्ध कला के बारे में दिया गया है। इसके ब्राह्मण के बारे में जाने तो इसके ब्राह्मण हो गए सतपथ, उसके बाद तैत्तिरीय, और इसके जो प्रवर्तक थे वो विश्वामित्र थे। और इसके भी कुछ उपनिषद हैं। इसके उपनिषद में है बृहदारण्यक, ईशो, तैत्तिरीय और कठोपनिषद। और नेक्स्ट देखें तो यजुर के वेद के बारे में। यजुर्वेद हो गया, उसके बाद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में अथर्ववेद में तंत्र मंत्र के बारे में दिया गया है। और इसके जो पुरोहित होते हैं, उसको पुरोहित को ब्रह्मा बोला जाता है। क्या होता है? ब्रह्मा। और इसके जो शाखाएं हैं, इसकी शाखा जैसे पिपलाद एवं सोनिक हो गया। इसकी शाखा पिपलाद एवं सोनिक। इसके जो उपवेद है, उपवेद को अथर्ववेद बोल देते हैं। अथर्ववेद, ये अथर्ववेद होता है, ये अथर्ववेद होता है। इसमें निर्माण कला के बारे में जाना था। इसके ब्राह्मण का नाम गोपत ब्राह्मण है। और इसके जो प्रवर्तक है वो
विश्वकर्मा को माना जाता है। और इसके उपनिषद के बारे में जाने तो इसके उपनिषद है प्रश्नोपनिषद, और सब है जिस मुंडको उपनिषद, और एक है मांडुक्योपनिषद। तो ये थे 4 वेद। उसके बाद कुछ हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे हम लोग वेद से रिलेटेड। वेद से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, ओम भूर्भुवस्सुः गायत्री मंत्र जब वो कहाँ से लिया गया है, तो सब देखते हैं। जैसे कि सत्यमेव जयते, तो सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी तरह से जैसे ओम भूर्भुवस्सुः यानी गायत्री मंत्र हो गया, ये गायत्री मंत्र जो है ये ऋग्वेद से लिया गया है। उसके बाद और देखें तो जैसे वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम जो है वो महोपनिषद से लिया गया है। इसी प्रकार अतिथि देवो भव वो जो है तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। मातृ देवो भव ये तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। जैसे और है सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। तमसो मा ज्योतिर्गमय ये भी जो है बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद अगर और कुछ देखें तो ऋग्वेदिक काल जो है, ऋग्वेदिक काल को 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। और उत्तर वैदिक काल जो है, उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 BC माना जाता है। इसमें आता है कि वेद त्रय के अंतर्गत 3 वेद आता है। जैसे ये ऋग्वेद हो गया प्लस सामवेद प्लस यजुर्वेद, ये तीनों मिला करके इसको वेद त्रयी बोला जाता है। वेद त्रयी में सिर्फ अथर्ववेद नहीं आते हैं, जबकि उपनिषद हो गया, ये ब्रह्मसूत्र, गीता, ये सबको प्रस्थानत्रयी हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रस्थानत्रयी। जैसे उपनिषद हो गया, ब्रह्मसूत्र हो गया, गीता हो गया, ये सबको प्रस्थानत्रयी बोला जाता है। ऋग्वेद में जो है ऋग्वेद के बारे में जाने तो ऋग्वेद के 10वें मंडल जो है, 10वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। 7वें मंडल में देखे तो नौवें मंडल, नौवें मंडल में सॉरी यहाँ पे गलती हो गया थोड़ा सा। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। और तीसरा मंडल जो है, तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। उसके अलावा देखें तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएँ हैं। इसके अलावा अगर जाएँ तो सबसे जो प्राचीन मंडल है, सबसे प्राचीन मंडल जो है वो दूसरा से लेकर के 7वें मंडल को सबसे प्राचीन मंडल माना जाता है। तो ये थे कुछ वेद के बारे में हम लोग जाने आज। और वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए आज यहीं इसको करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा हम करेंगे दूसरे दिन। और इसमें से और अगर कुछ प्रश्न हुआ तो उसको हम ऑब्जेक्टिव के रूप में संकलित करके आप लोग के पास एक वीडियो बना देंगे। आज इसको यहीं रोकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।